हाँ, नमस्कार प्यारे बच्चों। अपनों ने भारत की भौतिक स्थिति के बारे में अपने चैप्टर चल रहे थे, तो उसके अंदर जी मैं आपको 3 भाग करवा चुका हूँ। पिछली क्लास के अंदर जी अपनों ने दक्षिण का पठार और प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया था। तो मुझे उम्मीद है भी आपने नोट कर लिया होगा, देख लिया होगा जो भी है, ठीक है। और अब अपने जो नेक्स्ट क्लास है उसमें करते हैं भारत के तटीय मैदान करेंगे। इसके अंदर जो भारत की भौतिक स्थिति का चौथे भाग का नाम है, ठीक है। तो आज अपने वो करेंगे, उसको शुरू करते हैं। और इससे पहले जी आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और किया करो, और ताकि हमें भी उत्साह मिलता रहे और हम आपको लगातार वीडियो डालते रहे और आपकी रेगुलरिटी बनी रहे, ठीक है। तो आज अपने भारत की भौतिक स्थिति के चौथे भाग के बारे में करेंगे, जिसका नाम है तटीय मैदान, ठीक है। जैसे ये देखते हैं भारत का जैसे नक्शा है, मैंने आपको एक एक भाग के बारे में बताया था, उनके नाम बता दिए थे, सीमाएँ सारी बता दी थी। तो आज अपने करते हैं भारत की भौतिक स्थिति के चौथे भाग का नाम, और चौथे भाग का नाम जी मैंने आपको बताया था तटीय मैदान। तटीय मैदान, ठीक है। जब अपने तटीय मैदान करते हैं तो तट हमेशा जी पानी का होता है, ये बात पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। तट हमेशा ही पानी का होता है, और इसके अंदर क्या जी, इधर अपनी बंगाल की खाड़ी आ जाती है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इधर अरब सागर, ठीक है। इधर जी हिंद महासागर है, ठीक है। अब ये वाला इधर वाला जो पार्ट है, ये जो आपको पिंक कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये भारत की भौतिक स्थिति के चौथे भाग का भाग है, जिसका नाम है जी तटीय मैदान, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है आप हाईलाइट कर लेना, जब नक्शा भरते हो तो आप उसको चाहिए आप मार्क कर लेना। इसके अंदर जो आपको ये पिंक कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये भारत की भौतिक स्थिति के चौथे भाग का नाम है, जिसका नाम है जी तटीय मैदान, ठीक है। जब अपने भारत की भौतिक स्थिति करते हैं तो तटीय मैदान का जो भाग है उसके अंदर क्या है जी, एक इधर वाली जो दिशा है, ये मैंने आपको दिशा बताई थी, तो पूर्व है, तो पूर्व है, तो एक तो आएगा पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। दूसरा जी ये दिशा भी आपको पता होगी, ये पश्चिम है, तो ये जी आपका पश्चिम तटीय मैदान, ठीक है। तो ये जी इसका एक डिवाइडेशन तो आपका यही हो जाता है कि भारत का जो तटीय मैदान है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको ध्यान रखना है जी, ये 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 2 भागों के अंदर जी एक आपका पूर्वी तटीय मैदान, एक आपका पश्चिमी तटीय मैदान। आगे के जो इसके भाग है वो अलग अलग पार्ट है। थोड़ा इसके अंदर मैं आपको कैटलॉग के अंदर थोड़ा सा और दिखा देता हूँ, ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे ये देखो, जैसे ये भारत का जो नक्शा है, मैंने यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का ऐसे बोल्ड सा किया हुआ है, इसके अंदर जी क्या है, आपका तटीय मैदान आता है, ठीक है। इस तरीके से आप अच्छे से देखोगे। अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहो तो आप इसकी ले सकते हो, ताकि जी आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब इसके अंदर जी मैंने आपको ये इधर वाला जो क्षेत्र था ये बताया था पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। इधर बंगाल की खाड़ी आएगी, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये जी आपका पश्चिम तटीय मैदान, ठीक है, ठीक है। ये जब इतना हो जाएगा, इतना होने के बाद में ये आपको ध्यान रखना है पूर्वी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, पश्चिम तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसके बारे में आप पहले अपने पूर्वी तटीय मैदान के बारे में करते हैं। पूर्वी तटीय मैदान को अगर पूछ लिया जाता है भी कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको बताना है जी पूर्वी जो तटीय मैदान है इसे 2 भागों में बांटा गया है जी, 2 भाग, ठीक है। अब 2 भागों के अंदर जो बांटा गया है, इसके पहले के अंदर आएगा जी आपका उत्तरी सरकारी तट, ठीक है ना। उत्तरी सरकारी का तट का मतलब जी उत्तर वाला, ये दिशा 2 उत्तर है, तो उत्तरी सरकारी तट इसको बोलेंगे। दूसरा जो भाग है इसके अंदर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा इसके अंदर उड़ीसा आ जाएगा, इसको बोलते हैं जी आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र को कोरोमंडल तट, ठीक है। इसकी भी थोड़ी सी आगे डेफिनेशन करेंगे। एक बार तो आप यही पता लगा लो भी ये जो पूर्वी तटीय मैदान है इसको कितने भागों में बांटा गया, तो आप याद रखना 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग का नाम है जी उत्तरी सरकार तट, दूसरे भाग का नाम है जी कोरोमंडल तट, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है पश्चिम तटीय मैदान की बात। जब पश्चिम तटीय अपने मैदान करते हैं, जिस प्रकार से अपने उस भाग का पता लगाया, उसी प्रकार से जी आपको ये ध्यान रखना है, ये जी आपके यहाँ के गुजरात से लेकर के इधर यहाँ पे तमिलनाडु तक लास्ट में यहाँ तक फैला हुआ है। और यहाँ पे जी मैंने आपको बताया था कन्याकुमारी, कन्याकुमारी का नाम आपने सुना भी होगा, ठीक है। कन्याकुमारी से थोड़ा सा 10-20 किलोमीटर आगे का क्षेत्र भी, वो भी तटीय क्षेत्र में अपने शामिल करते हैं। अगर कन्याकुमारी याद रह जाता है तो वहाँ पे भी एक आगे जगह जी, उसका नाम है जी कुमारी अंतरीप,
कुमारी अंतरीप, ठीक है। कन्याकुमारी याद रख लेना जी, कुमारी अंतरीप याद रख लेना, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। इधर है जी वो दक्षिण के तमिलनाडु के बिल्कुल दक्षिणी छोर के ऊपर है, इस तट का मैदान है जी कन्याकुमारी, ठीक है ना। और कन्याकुमारी से भी थोड़ा सा आगे चलते हैं तो वो उसके अंदर आ जाता है जी आपका कुमारी अंतरीप। तो इसके हुई जी आगे 3 भागों में बांटा गया है। इसका नाम जो है यहाँ गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक है, इसका जो नाम है वो है जी पश्चिम तटीय मैदान, ठीक है। इसको भी जी आगे अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसके पहले भाग का नाम है जी काठियावाड़ का तट क्षेत्र, जिसके अंदर अपने गुजरात का, सौराष्ट्र का, सूरत वाला जो क्षेत्र है जी वो काठियावाड़ के अंदर आ जाता है। उसके बाद में आ जाता है जी कोंकण तट, कोंकण तट के अंदर जी आपका महाराष्ट्र का आ जाएगा, थोड़ा सा इसके अंदर गोवा का क्षेत्र भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तट है उसका नाम है जी आपका मालाबार तट, ठीक है। ये 3 नंबर है। वैसे जी कई बुकों के अंदर ये पुराने मैटर के अनुसार जी इसको भी पश्चिम तटीय मैदान को 4 भागों में बांटा था, लेकिन अब जी इसको 3 भागों में बांटते हैं, क्योंकि इन्होंने जी इधर कन्नड़ तट भी एक शब्द डाल रखा है इधर, ठीक है। लेकिन वर्तमान के अंदर जी कन्नड़ तट को जी मालाबार तट के अंदर ही पढ़ते होते हैं, तो ये आपका गलत नहीं होगा। अगर आपसे अलग अलग आता है, कन्नड़ तट भी मैं नाम ले रहा हूँ, अगर आ जाता है तो आप उसके बारे में बता दो, अगर नहीं आ रहा है तो जी आपको काठियावाड़ का तटीय क्षेत्र, कोंकण तटीय क्षेत्र और मालाबार तटीय क्षेत्र 3 इधर आप याद रख लेना, 2 इधर आप याद रख लेना, पूर्वी वाले 2 रख लेना, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट। पश्चिम वाले 3 याद रख लेना, काठियावाड़ क्षेत्र और कोंकण तट और मालाबार तट। कन्नड़ को आप मत याद रख लेना, ठीक है ना। अगर वैसे भी जी मैंने शब्द ले दिया है, अगर याद रहता है तो सबसे अच्छी बात है, नहीं भी रहता है तो कन्नड़ को जी अपने क्या करते हैं मालाबार तट के अंदर ही शामिल कर लेते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद में जी अपने इसकी थ्योरिकल जो पार्ट है वो करते हैं। थोड़ी सी इसकी मैं परिभाषा करता हूँ, अपने एक एक करके करेंगे ये, ठीक है। तो ये देखो जी आपके प्रायश्चित जो तटीय जो क्षेत्र था, ये इसके बारे में थोड़ी सी परिभाषा देख लीजिए। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम में स्थित 2 संकरे मैदान है, ठीक है ना। संकरे का मतलब जी पतला क्षेत्र, पतला जो क्षेत्र होता है उसको संकरा बोलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम में, एक पूर्व की ओर एक पश्चिम की ओर, ठीक है ना, वो संकरा मैदान है, वही जी आपका तटीय मैदान है, ठीक है। क्योंकि अपनों ने भारत का जब भौतिक स्थिति का जो 3रे भाग को किया था उसी को किया था जी, प्रायद्वीपीय पठार किया था, या दक्षिण का पठार इसको बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। जिन्हें क्रमशः पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है जी। इनका निर्माण जी सागर तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा प्रायद्वीपीय पठार की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव के कारण हुआ है जी, अवसादों से जमाव के कारण हुआ है जी। अवसाद जी यहाँ पे जी जैसे पानी में से, जैसे यहाँ की जो नदियाँ हैं उनके द्वारा जो बहाकर जो अवसाद लाए जाते हैं, अवसादों का मतलब इसके अंदर कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बजरी, जो भी कूड़ा करकट जो इकट्ठा होता है, और वो जी कहीं ऊंची जगह का आकर के जैसे पानी से ऐसे लगता है तो वो इकट्ठा हो जाता है और वहीं से जी वो स्थान बन जाता है, तो उसको जी अपने तटीय मैदान के अंदर शामिल करते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है। आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम में स्थित 2 संकरे मैदान है, एक पूर्वी तटीय मैदान और एक पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है ना। और ये किससे बनते हैं जी, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित ये मैदान है जी, ठीक है। अब उसके बाद में जी अपने नेक्स्ट करते हैं पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान को पहले करते हैं। पूर्वी तटीय मैदान के मैंने 2 नाम आपको मैं बता चुका हूँ। पहले भाग का नाम जी मैंने उत्तर सरकार तट बताया था, दूसरे का नाम जी मैंने आपको उत्कल मैदान बताया था, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपने करते हैं पूर्वी तटीय मैदान को, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। पूर्वी घाट, इसको कोरोमंडल तट या बंगाल की खाड़ी के बीच फैले लंबे समतल क्षेत्र को कहा जाता है जी। किसके कहा जाता है जी, दक्षिण भारत के पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का मतलब उसको कोरोमंडल तट भी आप बोल सकते हो। और बंगाल की खाड़ी के बीच फैले समतल क्षेत्र को कहा जाता है। यह तमिलनाडु से लेकर के पश्चिम बंगाल तक 120 किलोमीटर में, ठीक है ना, इसकी जो औसत जो चौड़ाई है वो 120 किलोमीटर में फैला है, ठीक है ना। जैसे ये देखिएगा, जैसे ये रहा आपका तमिलनाडु, ठीक है, ये रहा जी आपका पश्चिम बंगाल। तो पूर्वी तटीय मैदान की परिभाषा बता रहा है कि तमिलनाडु से लेकर के पश्चिम बंगाल तक जो फैला हुआ क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, पूर्वी तटीय मैदान बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर इसकी अगर मान लो आपकी चौड़ाई पूछ ली जाती है तो जी आप 120 किलोमीटर बताना है, ठीक है। इसके अंदर नदियों की अगर कोई बात करते हैं तो इसकी प्रमुख नदियाँ आ जाती है, महानदी आ जाती है, गोदावरी आ जाती है, कावेरी आ जाती है और कृष्णा, ठीक है ना। इनको 4 नदियों को प्रमुख रूप से इस क्षेत्र के अंदर आपको याद रखना है। ये जो मैंने आपको बताए थे जो तटीय मैदान है ये किससे बनते हैं, तो मैंने बताया था भी नदियों द्वारा जो बहाकर लाई गई जो कूड़ा करकट, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बजरी, मिट्टी जो भी होती है
वो जो इकट्ठा हो जाते हैं और फिर वो समतल मैदान बनाते हैं, उसी से जी आपका तटीय मैदान बनता है। ठीक है ना। अब तटीय मैदान बनता है तो वो जो मैं नदियों का नाम ले रहा था, तो वो नदियाँ आपकी प्रमुख रूप से जी ये हैं, आप अच्छे से नाम याद रख लेना। महानदी, गोदावरी, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। ठीक है ना। महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, बार बार में रिपीट करोगे तो 4 नदियों के नाम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है ना। इस क्षेत्र में उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षाएं होती है। ठीक है, जो 1000 मिमी से 3000 मिलीमीटर तक होती है ये वर्षा। ठीक है ना। इस समतल की जो चौड़ाई है वो विभिन्न क्षेत्रों में 100 से 130 किलोमीटर तक होती है जी। ठीक है ना। इसकी जो आगे की जो चौड़ाई है, ठीक है, वो है जी 100 से 130 मीटर। ठीक है। उसके बाद में अपने नेक्स्ट करते हैं, जो ये तो है जी पूर्वी तटीय मैदान की। बाद में जो इसका उत्तरी सरकारी तट और इसके अंदर अपने कोरोमंडल तट की बातें कर रहे थे, वो उसमें देखते हैं जी। ठीक है। ठीक है। इसका मैंने आपको जो पूर्वी जो तट था उसका उत्तरी सरकारी तट का, उसको अपने करते हैं। तो इसके अंदर जी जो पहला भाग था उसका नाम है जी आपका उत्कल मैदान। ठीक है। अब उत्कल मैदान को आपको ध्यान में रखना है। उड़ीसा के तटीय क्षेत्र महानदी के डेल्टा सहित इसके अंदर आता है। इसमें प्रसिद्ध चिल्का झील भी आती है, जो भारत की सबसे बड़ी झील है जी। ठीक है ना। इसके अंदर जो उत्कल मैदान है, इसका क्या है जी आपका पश्चिम बंगाल से लेकर के और उड़ीसा तक का जो क्षेत्र है जी, वो इसमें शामिल किया है जी। ठीक है। उसके बाद में जी जैसे जस्ट नीचे आ जाता है, वो आ जाता है जी आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है। उसको आंध्र का समतल मैदान भी आप बोल सकते हो, सीमांध्र का समतल मैदान भी बोल सकते हो, सीमांध्र का क्षेत्र भी बोल सकते हो, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। तो सीमांध्र का मैदान करते हैं तो आपका आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आ जाता है। इसके अंदर आएगा जी उत्तर में उत्कल समतल से दक्षिण में पुल्लिकट झील तक क्षेत्र को आंध्र प्रदेश समतल कहते हैं। आंध्र प्रदेश समतल बोल दो जी, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र कहते हैं। उत्तर में उत्कल समतल मैदान और दक्षिण के अंदर पुल्लिकट झील, दोनों याद रखने हैं। पुल्लिकट झील यहाँ की इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। पुल्लिकट झील तक का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं जी, आंध्र प्रदेश का मैदान बोलते हैं या सीमांध्र का मैदान बोलते हैं। ठीक है। पुल्लिकट झील में ही जी हरिकोटा द्वीप है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। सीमांध्र के अंदर जी एक बहुत बड़ा द्वीप है और बहुत इसको माना भी जाता है, और उसका नाम है जी श्री हरिकोटा द्वीप है जी। ठीक है ना। इस क्षेत्र में गोदावरी और कावेरी नदियाँ डेल्टा बनाती है। ठीक है। ये गोदावरी और कावेरी नदियाँ इसके क्षेत्र में भी आती है। ठीक है। उसके बाद में जी जैसे ही आपका सीमांध्र का जो मैदान है वो खत्म होता है, उसके जस्ट नीचे जी आपका तमिलनाडु का क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो जैसे ही जी तमिलनाडु का क्षेत्र शुरू हो जाता है तो इसके अंदर आएगा जी आपका तमिलनाडु का मैदान, आप इसको बोल सकते हो। तमिलनाडु का समतल मैदान भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है। तो यह क्षेत्र है जी, जैसे इसके दक्षिण के अंदर आया था पुल्लिकट झील स्थित है, तो जैसे ही जी ये तमिलनाडु का जो क्षेत्र आएगा, तो जहाँ से जी वो पुल्लिकट झील इसके दक्षिण में आई, तो वो इसके ऑटोमेटिक क्या आएगा जी पूरा उत्तर के अंदर हो जाएगी। ठीक है। तो यह क्षेत्र पुल्लिकट झील से लेकर के कन्याकुमारी तक आता है जी। ठीक है। वो मैंने कैटालॉग के अंदर आपको बताया भी था, मैप के अंदर भी लास्ट के अंदर कन्याकुमारी पड़ता है, कन्याकुमारी के आगे कुमारी अंतरीप है, तो वो बात यहाँ पे आ रही है। यह क्षेत्र पुल्लिकट झील से कन्याकुमारी तक आता है जी। ठीक है ना। इस क्षेत्र में ही कावेरी का डेल्टा बनता है। ठीक है। ये भी याद रख लेना। कावेरी पूछा जा सकता है जी कावेरी का डेल्टा कहाँ बनता है, तो सीधा बता सकते हो जी तमिलनाडु के अंदर बनता है। ठीक है ना। इस डेल्टा की ये इसकी विशेषता है। ठीक है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है अपने करते हैं अब पश्चिम तटीय मैदान। ठीक है। उसके अंदर उत्तरी सरकारी तट, उसके अंदर पूर्वी तटीय के अंदर जी उत्तर सरकार तट, उत्कल मैदान के अंदर जी आपका उड़ीसा का क्षेत्र आ जाएगा, सीमांध्र का क्षेत्र आ जाएगा और तमिलनाडु का क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में जो दूसरे भाग का नाम आता है तटीय मैदान का, उसका आता है जी आपका पश्चिम तटीय मैदान। ठीक है। पश्चिम तटीय मैदान को मैंने आपको बताया था भी, एक तो इसके अंदर काठियावाड़ का तटीय क्षेत्र आता है। ठीक है। कोंकण मैदान का आता है और मालाबार तट का आता है। ठीक है। तो इसके अंदर अपने करते हैं, इसकी थोड़ी सी आप पश्चिम तटीय मैदान की परिभाषा देखिएगा। ये जी आपका गुजरात से शुरू होकर, ठीक है ना, कन्याकुमारी तक क्षेत्र जी इसमें फैला हुआ है। किसमें? पश्चिम तटीय मैदान के अंदर। पश्चिम तटीय मैदान अगर आपसे पूछ लिया जाता है शुरू कहाँ से होता है, तो आप दक्षिण छोर से पश्चिम भी बता सकते हो और पश्चिम से जी आप दक्षिण भी बता सकते हो। अगर पश्चिम से जी आप अगर दक्षिण बता रहे हो तो पश्चिम के अंदर जी गुजरात
गुजरात से जी अगर मान लो बाद में आप दक्षिण बता रहे हो तो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक क्षेत्र जी आपका पश्चिम तटीय क्षेत्र के अंदर शामिल करते हैं। ठीक है, यह भी जी एक संकरी जलोढ़ पट्टी से जो फैला हुआ रूप है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है ये भी पतला ही है, संकरा इसको इसीलिए बोला गया है। ठीक है, गुजरात के क्षेत्र में नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने से ये भाग बनता है जी। ठीक है ना, इसके अंदर दो नदियाँ आपको याद रखनी है, एक नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। इस नदियों के बहने से जी जो कंकड़ पत्थर बजरी जो आ जाता है उसी से जी ये क्षेत्र पश्चिमी तटीय मैदान बनता है। ठीक है, इसकी चौड़ाई पूछ ली जाती है तो जी आप 80 किलोमीटर बता सकते हो इसके अंदर। ठीक है, ये आ गया जी आगे इसका कच्छ काठियावाड़ क्षेत्र में। ठीक है, कच्छ जो जिला है जी ये गुजरात का जिला है, कच्छ का रण भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जी अपना पश्चिम तटीय मैदान का पहले भाग को शामिल किया गया है। इसके अंदर जी आपका कच्छ से लेकर के सूरत सौराष्ट्र तक वाला जो क्षेत्र है जी वो काठियावाड़ क्षेत्र के अंदर आता है जी, ये रहा काठियावाड़। ठीक है, इसके अंदर जी ये जो क्षेत्र अगर आपसे पूछ लिया जाता है कहाँ से कहाँ तक है तो फिर आप बता सकते हो जी आपका जो ये क्षेत्र है ये कच्छ जिले से शुरू होकर के गुजरात के दमन से गोवा तक का जो क्षेत्र है, गुजरात तक का जो क्षेत्र है इसको शामिल करते हैं जी किसके अंदर, काठियावाड़ क्षेत्र के अंदर। कच्छ से लेकर के लेके आपका सौराष्ट्र तक वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, उसको सौराष्ट्र तट भी कई भागों में बोलते हैं काठियावाड़ क्षेत्र को। आप चाहे सौराष्ट्र बोल दो, काठियावाड़ बोल दो तो ये बात एक ही है, चाहे गुजरात का तट भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा भाग आता है जी वो आपके दमन व दीव आता है। दमन व दीव आपका केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आता है। इसके अंदर दमन से लेकर गोवा तक का जो क्षेत्र है उसको कोंकण तट बोलते हैं जी। ठीक है, उसको कोंकण तट बोलते हैं। और गोवा से लेकर कर्नाटक तक को मंगलुरु तक का क्षेत्र जी कन्नड़ तट बोलते हैं। अब मैंने जी आपको मैं कैटलॉग जब दिखा रहा था, नक्शा दिखा रहा था तो उसके अंदर मैंने बताया था भी कन्नड़ तट बोलो तो ठीक है, नहीं बोलोगे तो भी जी अपने कन्नड़ तट को जी अपने मालाबार तट के अंदर शामिल कर देंगे। तो आप ध्यान रख लेना। उसके बाद में काठियावाड़ एक याद रख लेना, दूसरा कोंकण याद रख लेना और तीसरा सीधा मालाबार आप याद रख लेना। ठीक है ना, जैसे कैटलॉग के अंदर जी मैं आपको जैसे दिखाता हूँ, जैसे ये क्षेत्र है ये काठियावाड़ का क्षेत्र आ गया तो ये गुजरात का यहाँ तक आ गया। ठीक है, उसके बाद में जी आपका कोंकण तट शुरू हो जाता है तो कोंकण के अंदर जी आपका ये महाराष्ट्र तो आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में जी इधर ये छोटा सा गोवा इसके अंदर आ जाएगा, ये जी कर्नाटक है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है जी आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जी कोंकण तट के नाम से जाना जाता है जी। ठीक है, उसके बाद में जी आपका यहाँ से लेकर के और ये राज्य लास्ट में फिर आपका तमिलनाडु का कन्याकुमारी आ जाता है जिसको जी मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैसे इसको कन्नड़ भी बोलते हैं लेकिन इसको इसी में शामिल कर देते हैं क्योंकि इसमें कर्नाटक और केरल ये दोनों क्षेत्र इसके अंदर आ जाएंगे जी आपके मालाबार तट के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैटलॉग को आप अच्छे से स्टडी कर लेना, पढ़ लेना, देख लेना। ठीक है, आगे इसके चलते अपने थ्योरिकल पार्ट पे। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है आपको, जो काठियावाड़ का जो क्षेत्र है उसके अंदर गुजरात से लेकर के आपके गुजरात से लेकर के दमन तक और दमन से आगे गोवा तक का जो क्षेत्र है वो कोंकण तट, गोवा से लेकर के जो आपका तमिलनाडु तक का जो क्षेत्र है उसको किस में शामिल किया गया है जी आपके मालाबार तट में शामिल किया गया है। जी आप इसको मालाबार तट भी कह सकते हो, इसको मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे जी भारत का एक छोटा सा पार्ट था ये तटीय मैदान। इसके अंदर जी मैंने आपको पहले जो मैं 3 भाग करवाए थे बड़े बड़े, जैसे इसके अंदर जी मैंने आपको ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वत समूह करवाया था तो उसके अंदर भी जी काफ़ी ये लंबा चौड़ा पार्ट था तो ये आपने साथ के साथ में नोट कर लिया होगा। उसके बाद में ये भी काफ़ी बड़ा था और उसके बाद में ये भी काफ़ी बड़ा था। ठीक है, उसके बाद में जी अपने तटीय मैदान और अब जो लास्ट जो बचता है वो अपने आगे करेंगे, जो भारत की भौतिक स्थिति 5वें भाग का नाम है जिसको बोलते हैं जी अपने द्वीप समूह है। ठीक है, तो आज आपने ये कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है भी आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, और बस आप इसको बार बार में जी इसका नाम ही लेना है, ज़्यादा इसके अंदर कोई डेफिनेशन और कुछ लिखने से कुछ नहीं होगा, बस समझना जरूर है भी हमारे जी तटीय मैदान कितने भागों में बंटे गए तो आप 2 बता देना, एक पूर्वी तटीय मैदान, एक आपका पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, अब पूर्वी तटीय मैदान को पूछ लिया जाता है कितने भागों में बंटा गया है तो आप उत्तरी सरकारी तट और कोरोमंडल तट के बारे में बता देना। ठीक है, और उत्तरी जो सरकार तट है जी वो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक की है जी।
ठीक है, उसके कोई आगे के भाग नहीं है। और बाद में जी जो नेक्स्ट है जी आपका कोरोमंडल तट की जब बात करते हैं तो कोरोमंडल तट के अंदर जी उसका उत्कल मैदान को उसमें शामिल किया गया है, और आंध्र प्रदेश का शामिल आ जाता है, और तमिलनाडु का क्षेत्र इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो उत्कल मैदान के 3 भाग बताने हैं, उत्तरी सरकारी तट का कोई भाग नहीं है, वो एक ही भाग है अपने में। ठीक है, फिर जी दूसरा भाग जी आपका पश्चिमी तटीय मैदान है, इसके अंदर काठियावाड़ का क्षेत्र, कोंकण मैदान और आपका मालाबार तट। इतना कर लोगे तो आपका क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो इसका नेक्स्ट भाग है जिसको द्विसमूह है। ठीक है, और साथ में जी आप चैनल को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। ठीक है, धन्यवाद।